वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आ गए हैं। नया एक्सरसाइज है हमारा और बहुत ही आसान है, बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। नाम क्या है? सम स्पेशल इंटीग्रल्स। नाम स्पेशल है तो काम भी कुछ स्पेशल होगा। सबसे पहले चलिए आपको कुछ फार्मूला बताते हैं, वो फार्मूला आपको याद रखना है। और हम लोग आज जो है फार्मूला का ही प्रूविंग बनाने वाले हैं, क्योंकि पहले हमें वही सीखना है और फार्मूला को अच्छे से याद करना है, उसे यूज़ करना सीखना है धीरे धीरे, तब जा करके आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसे 1 नंबर पे dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1/2a log x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए प्लस सी। 2 नंबर पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि मैंने इसको पलट दिया तो जो रिजल्ट है वो भी हो गया x प्लस ए बाई एक्स माइनस ए, मतलब नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। आप बुक में देखेंगे कि a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स लिखा हुआ, वो भी सही है, ये भी सही है, मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। 3rd नंबर में dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज 1/a tan इनवर्स x बाई ए। 4th नंबर है हमारा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। 5 नंबर हमारा dx बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सिंपली बस यहाँ पर आप देखेंगे कि सब कुछ बिल्कुल सेम है, बस यहाँ जहाँ पर माइनस था यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, माइनस। लास्ट एक फॉर्मूला है dx बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसके लिए आप याद रखिए साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। तो ये कुछ फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है। ये 5-6 फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा। आप सबसे पहले इन फॉर्मूलाज को अच्छे से याद करें। इसके पहले तो इंटीग्रेशन में आपको काफ़ी सारा फॉर्मूला बताया गया है। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट वाले फॉर्मूला पर चलते हैं। आज मैं आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा इसमें। मान लीजिए यही हमारा पहला क्वेश्चन है, 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। ये क्वेश्चन देख रहे हैं आप, dx की जगह मैंने 1 लिखा, dx को बगल में लिखा ताकि आप समझ पाएं। ऐसे ही आपको लिखा मिल सकता है, वैसे भी लिखा मिल सकता है। तो ये जिसको हमें इंटीग्रेट करना है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं इंटीग्रैंड। क्या कहते हैं? इंटीग्रैंड। ठीक है। अब ये इंटीग्रैंड जो है हमारा, इसे हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो हम इसको कुछ ऐसे फॉर्मेट पे लाना चाहते हैं जिससे ये आसानी से इंटीग्रेट हो जाए और जो इंटीग्रेशन हमें आता हो ये वैसा बन जाए। तो आप एक चीज नोटिस करिए, पहले यहाँ सीखिए। 1/6 लिखा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/2 इंटू 3 बिल्कुल लिख सकते हैं। अब मैं इसको लिख रहा हूँ 1/2 माइनस 1/3, मतलब मैं इसे स्प्लिट कर रहा हूँ प्लस और माइनस के साथ, बांट रहा हूँ। तो मैंने पहले बड़ा वाला लिखा फिर छोटा वाला लिखा। नीचे 2 है तो ये हाफ है और ये 1/3 है, तो डेफिनेटली ये बड़ा ये छोटा है ना, ये बड़ा है ये छोटा है। तो जो बड़ा है उसमें से मैंने छोटे वाले को माइनस कर दिया ताकि रिजल्ट पॉजिटिव रहे। आप ये देखो कि क्या इसको सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा, चेक करो। एलसीएम आएगा 6, 2 इंटू 3 ऊपर आएगा और 2 मतलब क्या है 1/6। तो डेफिनेटली हम 1/6 को जहां चाहे ऐसा लिख सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से, है ना। तो आपको बस लिख करके देखना है कि वही आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है तो हमें अपनी तरफ से बैलेंस करना पड़ेगा। तो ये जो इंटीग्रैंड है हमारा, जो हमारा इंटीग्रैंड है उसको देखिए आप, इज 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। फॉर्मूला हमने ब्रेक कर दिया। और फिर देखिए आप कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ x माइनस ए और यहाँ लिख रहा हूँ x प्लस ए। देखिए पहले छोटा वाला फिर बड़ा वाला ताकि रिजल्ट पॉजिटिव रहे। तो आप सोच के देखिए x माइनस ए बड़ा होगा या x प्लस ए बड़ा होगा। x में से यहाँ हम कुछ माइनस कर रहे हैं, वही x में हम उसी को ऐड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये छोटा है और ये बड़ा। तो हमें ऐसे ही लिखना होता है ताकि रिजल्ट पॉजिटिव में आए। जो नीचे छोटा है तो पूरे में बड़ा है क्योंकि ऊपर तो कॉमन है। अब इसे भी देखिए कि क्या एक्स्ट्रा कुछ आ रहा है। जब हमने इसे चेक किया तो अगर हम एलसीएम लेंगे x प्लस ए और x माइनस ए, तो देखिए x माइनस ए कैंसिल होगा, ऊपर x प्लस ए बचेगा, फिर माइनस का साइन है। x प्लस ए कैंसिल होगा, ऊपर क्या बचेगा x माइनस ए, क्योंकि बन जाएगा माइनस x प्लस। ओवरऑल देखो तो a प्लस ए क्या बच रहा है 2a, जो कि यहाँ ऊपर में नहीं है।
तो मैंने ब्रेक करने के बाद देखा कि 2a एक्स्ट्रा आएगा अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूं तो बस हमने बैलेंस करने के लिए क्या किया, बाहर क्या खड़ा कर दिया, 1/2a। आने वाले एक्सरसाइज में आपको और भी डिटेल में बताऊंगा कि हम कर क्या रहे हैं आखिर में। फिलहाल ये एक सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, आप इसको ऐसे ही सीख के रखें। पार्शियल फ्रैक्शन में मैं आपको डिटेल बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए अब हमारे पास 1/x² - a² को हम ऐसा लिख सकते हैं, तो हम इसे इंटीग्रेट करते हैं वहां डाल करके, ठीक है। इसको हटा देता हूं। चलिए सबसे पहले तो अब हम लिखते हैं यहाँ पे कि हमारे पास अब इंटीग्रेंट कैसा हो गया ना, I = 1/2a 1/x - a 1/x + a और पूरे के साथ में क्या लिखा हमने, dx। ये हमने इसकी जगह पर इसको बिठा दिया, कांस्टेंट इसलिए बाहर, 1/2a कांस्टेंट है, dx/x - a dx/x + a। अब आप देखो dx/x का फॉर्मूला याद करो, log x, इसका फॉर्मूला याद करो log x प्लस c, log m - log n क्या हो जाएगा, log m/n। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, जो कि आप फॉर्मूला में वहां पर देख रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको पहले बनाइए, हमेशा एक जब भी क्वेश्चन खत्म हो आप वीडियो पॉज करें, अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, तो वापस देखो, समझो, पहले इसको बनाओ, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको बनाओ पहले। हो गया। चलो अब यहाँ पर हम थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, मैं इसी में तुम्हें समझा दूंगा कि दूसरा वाला क्वेश्चन हम कैसे बनाने वाले हैं। सेकंड वाला जो फॉर्मूला उसको अभी प्रूव करके दिखाएंगे। तो जो हमारा सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा चेंज है, इट इज 1/a² - x² dx, यही है ना सेकंड वाला। तो आप देखो यहाँ पे एक बार ध्यान से कि जो हमारा इंटीग्रैंड है वो कितना है, 1/a² - x², ये है ना हमारा इंटीग्रैंड। इसमें हमने माइनस कॉमन ले लिया तो क्या होगा, x² - a²। ये देखो हमारा इंटीग्रैंड है a² - x², नीचे में हमने उसमें क्या कॉमन ले लिया, माइनस, ताकि ये क्या बन जाए, x² - a²। बस यहाँ भी माइनस लगाया, यहाँ भी माइनस लगाया हमने बाद में, कलर चेंज कर दें, समझ तो रहे हो। कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ क्या लगा दिया, माइनस माइनस माइनस, सब कुछ वैसा ही चल रहा है, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। तो अभी हमारा ये फाइनल आंसर नहीं है। अब तुम देखो थोड़ा सा हम यहाँ चेंज करेंगे, क्या चेंज कर रहे हैं कि log m⁴n क्या होता है, n log m। ये जो माइनस है ना रेड वाला, इस माइनस को समझो कि ये n है और ये n जाएगा इसके ऊपर। जैसे यहाँ पर देखो n आगे है तो n m के ऊपर आ गया, log का जो एंगल है इसके ऊपर लिख रहे 1/2a log x - a/x + a⁴ -1, और जिसके सर पे -1 उसकी जिंदगी पलट जाती है। तो ये माइनस जो यहाँ यूज कर लेंगे अगर, तो ये चला जाएगा ऊपर, ही आ जाएगा नीचे। द आंसर बिकम्स 1/2a log x + a/x - a + c। बुक में आंसर देखेंगे तो आप a + x a - x लिखा, वो भी सही है, ये भी सही है। ये आसान पड़ेगा आपको इसलिए क्योंकि आपको एक फॉर्मूला याद करना, दूसरा अपने आप आपको याद हो जाएगा। आपने एक डेरिवेशन बनाया, दूसरा अपने आप उसका सेट हो गया, सिर्फ हमने माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है। तो ये आपके लिए आसान पड़ेगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, सॉल्व कीजिए, फिर से एक बार चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हो गया, चलें तीसरे क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको जो डिफरेंशिएशन में मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पढ़ाया गया था,
अब वो थोड़ा यूज होने वाला है, देखें किसको किसको याद है। प्रैक्टिस तो आप कर ही रहे होंगे, बिकॉज बिना प्रैक्टिस तो कुछ होने वाला है नहीं, सिर्फ पढ़ने से तो कुछ होगा नहीं। थर्ड वाला फॉर्मूला मैं आपको 4 बना के दिखाऊंगा, 2 आपको खुद से बनाना है। dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब आप याद करो कि हमने आपको बताया था ना कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा, तो हम एक्स की जगह क्या डालेंगे जनरली, ए साइन थीटा। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहता है तो एक्स के लिए जनरली क्या यूज करते हैं, ए टैन थीटा। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहता है तो एक्स की जगह क्या यूज करते हैं, ए सेक थीटा। तो ये मैंने आपको डिफरेंशिएशन के मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में पढ़ाया था। उसी अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन हो, ये क्वेश्चन हो, ये क्वेश्चन हो, सारा का सारा ये चारों इसी पर बेस्ड है। तो आप यहाँ से देखिए कि कौन सा फॉर्मेट है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो डेफिनेटली एक्स इक्वल टू ए टैन थीटा हम यूज करने जा रहे हैं। चलिए बिठाते हैं x की जगह पर a tan थीटा। याद कीजिए सब्स्टिट्यूशन का नियम, याद कीजिए कि हमने x की जगह पर a tan थीटा डाला है। आप गलती से भी x की जगह a tan x मत डाल दीजिएगा, क्योंकि ये अलग वेरिएबल है, ये अलग वेरिएबल, थीटा वेरिएबल है। थीटा ऐसा मत सोचिए कि थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो tan है, tan के साथ अल्फा लिख लो तो भी चलेगा, तो अल्फा वेरिएबल का काम करने लगेगा। अभी हमने थीटा लिखा है तो थीटा वेरिएबल का काम करेगा, कोई y लिख देगा तो y वेरिएबल काम करेगा, t लिख दोगे तो t वेरिएबल का काम करेगा, मतलब जो तुमने प्लेस किया वो वेरिएबल का काम करने लगेगा। तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ 1, a तो कांस्टेंट है, tan थीटा का डिफरेंशिएशन पहले क्या होगा, sec स्क्वायर थीटा, और फिर थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो d थीटा बाय dx। अब देखो लेफ्ट साइड किसको लेके आना है हमें, dx को, तो dx इक्वल टू a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ये आगे रहे सर, चलो अब चलते हैं सब्स्टिट्यूशन करते हैं ना। I इज इक्वल टू dx जहां पर दिख रहा है यहां पर क्या डाल देंगे, a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। सब्स्टिट्यूट करने का अच्छा खासा प्रैक्टिस हो चुका है तुम लोगों को। a sec स्क्वायर थीटा हमने डाला, देन x की जगह पे क्या डालना है, a tan थीटा, तो हो जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर, क्योंकि x का स्क्वायर था यहाँ इसलिए हमने भी इसका स्क्वायर कर दिया tan थीटा का। अब तुम देखो a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, a स्क्वायर बच क्या रहा है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। इस a ने इस a स्क्वायर को एक बार काटा तो कांस्टेंट क्या बचा, 1/a हमने कहाँ कर दिया, बाहर। सेक स्क्वायर थीटा बाय सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये दोनों कैंसिल। अब बच रहा हमारे पास 1/a डी थीटा। तो जिस तरीके से dx का इंटीग्रेशन x dt का t, वैसे ही डी थीटा का क्या होगा, 1/a थीटा प्लस c। अब हमें थीटा की वैल्यू चाहिए तो यहां से निकालेंगे। देखो x इक्वल टू a tan थीटा है, तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, पहले x बाय a, ये a कहाँ आएगा, नीचे। देन आपको थीटा निकालना है तो tan उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, tan इनवर्स x बाय a। अब हम यहाँ से थीटा की वैल्यू को प्लेस करेंगे तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 1/a, और थीटा की वैल्यू हमने डाली tan इनवर्स x बाय a प्लस c। तो यहाँ पर a हमारा कांस्टेंट है और x हमारा वेरिएबल है। ये आपको सामने थर्ड क्वेश्चन मैंने बना दिया आपके सामने। तो ये सोचिए, प्रैक्टिस कीजिए कि क्या क्या किया जा रहा है, एक दो बार क्वेश्चन को बनाइए तब आइडिया आपके दिमाग में भी जनरेट होना शुरू हो जाएगा। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, और बस आपको फोर्थ तक ही बताएंगे, 5, 6 आप खुद से करेंगे। तो फोर्थ नंबर के लिए चलते हैं, लेकिन पहले आप इसको बनाइए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया। चलिए इस बार फिर से हम थोड़ा सा फायदा उठाएंगे, इसी में हम सेटअप कर देंगे ताकि अपना काम चल जाए। इसको हटा देते हैं, तो आपको पहले से ही पता है। अब देखिए क्या करना है, जो जो काम करें इसको सिर्फ हटाते हैं पहले। जितना तक मेहनत बच जाए। चलिए अब आप देखिए, फिर मैं यहाँ थोड़ा सा कलर चेंज कर रहा हूँ। यहाँ स्क्वायर रूट लगा हुआ क्वेश्चन में, फोर्थ नंबर स्क्वायर रूट लगाया, सब कुछ बिल्कुल ऐसे ही होगा। यहाँ पे क्या लगेगा, स्क्वायर रूट।
जब यहाँ स्क्वायर रूट लगेगा और आप अगर यहाँ ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो ए स्क्वायर कॉमन बन के रूट से बाहर निकलेगा तो क्या बन के निकलेगा? ए, और यहाँ ऊपर पहले से क्या है? ए, और अंडर रूट में क्या बच गया? tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। इस बार ए और ए कैंसिल, रिपीट, ए स्क्वायर कॉमन लेकिन रूट के अंदर, रूट के बाहर निकलेगा तो क्या बन के निकलेगा? ए, क्योंकि होल स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर है sec स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? sec थीटा d थीटा, ये कैंसिल एक बार, क्या बच गया? sec थीटा d थीटा, है ना, ये बच गया हमारा। अब आप बताओ कि sec थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? sec थीटा का क्या होता है फॉर्मूला? sec थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? log sec थीटा प्लस tan थीटा, लिख दें log sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस c। अब हमें sec थीटा और tan थीटा का वैल्यू प्लेस करना पड़ेगा, तो यहाँ tan थीटा निकला हुआ है। अब आप इससे क्या निकालो? sec थीटा इज रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बाय a स्क्वायर, रूट से निकालेंगे तो a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बाय a, इसकी वैल्यू sec थीटा की वैल्यू निकाल लिया हमने। अब दोनों बिठाया, देखो log sec थीटा का वैल्यू x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अंडर रूट में बाय में क्या है? a, tan थीटा का वैल्यू x बाय a प्लस c। देखो एलसीएम ले सकते हैं यहाँ पर, ये a यहाँ बना देते हैं, एलसीएम ले रहे हैं log, एलसीएम लेने के बाद नीचे a आएगा तो ऊपर तुम किसी को भी पहले लिख सकते हैं x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में c। अब देखो log m बाय n क्या होगा? log m माइनस log n। log a क्या है? log a एक कांस्टेंट है, तो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये दोनों मिला देंगे तो नया कांस्टेंट log x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस आप लिख सकते हैं कैपिटल A, यहां लिख देंगे वेयर a इज इक्वल टू c माइनस log a। देखो कांस्टेंट आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे हमने c लिखा तो वहां कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यूज कर सकते हैं, फिक्स नहीं है कि c होगा, कांस्टेंट होता है इसलिए c लिख देते हैं बस। तो यहां पर जो हमने अभी क्वेश्चन बनाया, इस क्वेश्चन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या था कि सब्स्टिट्यूट क्या करना है, उसके बाद जो सॉल्विंग चला बहुत आराम से बनाना, फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद रहना चाहिए, तभी जाकर के कुछ हो सकता है, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से याद नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। आप फॉर्मूला लर्न करो, प्रैक्टिस करो, एक काम करें, 2-4 बेसिक बता दें इसके अंदर, 2-4 बेसिक बता दें, फॉर्मूला यूज कैसे करते हैं वो बता देते हैं। चलो बता देते हैं फॉर्मूला यूज कैसे करते हैं। इसका ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो, चलो हो गया। अब चलो फॉर्मूला यूज करके दिखाते हैं, तुम्हें 1-2 क्वेश्चन बना करके दिखाते हैं। बहुत आज छोटा छोटा क्वेश्चन करेंगे क्योंकि मेन फोकस क्या होगा? फॉर्मूला को अच्छे से लर्न करना, फॉर्मूला पे ठीक से कमांड करना, उसके प्रूविंग पे कमांड करना जरूरी होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन लेते हैं, देखते ही तुम्हें लगेगा कि सर ये तो तुरंत बना देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 25, तो तुम कहोगे कि बहुत सिंपल है सर, इसे आप कर दो एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये तीसरे वाले फॉर्मूला पे आ गया जिसमें a की जगह 5 लिखा है और x की जगह तो x ही है, तो ये हमने लिखा 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। मतलब फॉर्मूला लिखने का प्रैक्टिस करो, a की जगह कौन है, x की जगह पे कौन है, और पीछे का कॉन्सेप्ट तो तुम्हें पता हो। मान लो एक क्वेश्चन आ गया
5x होल स्क्वायर, या चलो ऐसा कर देते हैं थोड़ा सा, 25x स्क्वायर प्लस 9। तो तुम कहोगे कि सर इसे कर दीजिए dx बाय 5x का होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अब जैसा कि तुम्हें बहुत बार बताया गया है, तुम चाहो तो इसको t भी मान सकते हो 5x को, और करना भी चाहिए। अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है, 2 मार्क्स का है, तब तुम 5x को t लेके बनाओ, वो भी बना के दिखाएंगे। पहले डायरेक्ट देखो, 1 बाय a tan इनवर्स x बाय a प्लस c। लेकिन याद करो कि इंटीग्रेशन जैसे ही हुआ, पहला काम c लगाना है, दूसरा अगर कोई कोफिशिएंट है तो उसको भी उतारना है। तो हमने यहाँ पे 1 बाय 5 आगे उतार दिया, मैंने 5 नीचे उतार दिया। ये हो गया आंसर 1 बाय 15 tan इनवर्स 5x बाय 3 प्लस c। इसको ध्यान से देखो, कोफिशिएंट उतारने का रूल है। इसी क्वेश्चन को अगर हम सेकंड मेथड से बनाएं तो हम क्या करेंगे, लेट 5x को हम t मान लेंगे ताकि हम कोफिशिएंट के चक्कर से बाहर निकल जाए। और इसको सीखो क्योंकि ये जरूरत पड़ेगा 4 मार्क्स के क्वेश्चन में। देन डिफरेंशिएट करेंगे तो 5 dt बाय dx, 5 हमारे काम का नहीं, dx हमारे काम का है। हमने dx की वैल्यू निकाल ली dt बाय 5। मतलब क्वेश्चन में जो जो x के टर्म में सबको बदलना है, तो हमने dx की वैल्यू निकाल ली dt बाय 5। अब हम इसको प्लेस करने जा रहे हैं। नाउ i इज इक्वल, ये ऊपर dx है, dx के अलावा तो कुछ नहीं है, तो हमने क्या लिख दिया 1। 5x को हमने t माना है, t स्क्वायर, और बाकी प्लस में क्या है 3 स्क्वायर। देन dx की वैल्यू बिठाओ dt बाय 5, तो तुम dt अंदर बिठाओगे और बाय 5 कहाँ बिठाओगे, बाहर। काफी प्रैक्टिस हो चुकी है इस पे हमारी। अब तुम फॉर्मूला लिख दो सिंपल, 1 बाय a tan इनवर्स t बाय 3 प्लस c। अब हमारा वेरिएबल t था, ये तो बिल्कुल फॉर्मूला पे सेटल्ड था, कोई कोफिशिएंट नहीं t का, इंटीग्रेशन खत्म हो चुका है। तो रिजल्ट क्या होगा, 1 बाय 15 tan इनवर्स, और t की वैल्यू कितनी थी 5x, बिठा देंगे 5x बाय 3 प्लस c। ये मत सोचना कि अब हम कोफिशिएंट उतारेंगे, नहीं। जैसे ही इंटीग्रेशन होगा वहां पे दो चीज का ध्यान रखना है कि मेन वेरिएबल के साथ कोई कोफिशिएंट है और c ऐड करना, दो बातों का जरूर ध्यान रखना। तो ये मैंने तुमको फॉर्मूला यूज करने सिखाया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, एक दो और छोटा मोटा क्वेश्चन तुम्हें दिखा देते हैं, जल्दी लो। ठीक, अब जो आते हैं, एक और क्वेश्चन ले रहे हैं यहाँ, इट इज dx बाय अंडर रूट 9 प्लस 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर। एक तो प्रोसेस तुम्हें बता दिया, तो उसको t लेके बनाओ आराम से एकदम। अगर ऑब्जेक्टिव है तो हम डायरेक्ट लिखेंगे कि dx बाय अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर। लॉग फॉर्मूला नंबर 4, देखो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये a स्क्वायर है, ये पूरा x है, क्योंकि याद होगा ना पर्टिकुलर x के ऊपर पावर नहीं है। लॉग x प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस c। लेकिन अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि x का कोफिशिएंट -1 है। तुम्हें पता होगा कि प्लस साइन को छोड़ करके बाकी सब कुछ कोफिशिएंट होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, -1 बाय 1। इससे बेटर है कि क्या लगा लो यहाँ पे माइनस। और तुम काफी बार देखोगे कि आंसर ऐसा लिखा हुआ है लॉग, फिर वही बात, ये -1 इसके पावर में चढ़ेगा तो ये कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 9 प्लस 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर का पावर -1, एंड द फाइनल आंसर इज लॉग 1 बाय 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 9 माइनस 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस c। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो आई होप कि तुम्हें फॉर्मूला यूज करना आ गया होगा। चाहे कोई भी फॉर्मूला यूज हो, सबके लिए सेम तरीका है। आने वाले वीडियो लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखेंगे हम लोग। 7.4 को स्टार्ट कीजिए, फॉर्मूला लर्न कीजिए, 1 2 3 को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और एक्स्ट्रा आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने चाहिए, आप अलग अलग रेफरेंस बुक बनाएं, और मैंने आपको काफ़ी क्वेश्चंस प्रोवाइड भी किए हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग। ओके, थैंक यू।